7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी। 3 सीट बीजेपी के खाते में, एक सीट पर आरजेडी और उद्धव ठाकरे का कब्जा। 2 सीटों पर टीआरएस और बीजेपी आगे। सोनभद्र में बिना नक्शा बने इमारत में चल रहा अस्पताल। अभ्यारण्य में अतिक्रमण कर बनाया गया अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग में कैसे हो गया रजिस्ट्रेशन? डीएम ने कहा अवैध इमारतों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई। चंदौली पुलिस का गुड वर्क। कंटेनर से बरामद की 50 लाख की अवैध शराब। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हरियाणा से बिहार बेचने जा रहा था तस्कर। पुलिस को 25,000 देने की एसपी ने की घोषणा। लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 5,75,000 रुपए के साथ पकड़ा गया बैंक चोर। बिलारी में एसबीआई से उड़ाए थे 7,93,000। पैसा वापस मिलने पर खिल उठे परिजनों के चेहरे। सिरसागंज में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। बारात से लौट रहे थे दोनों। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले खबर यूपी के सोनभद्र से, जहां पर कुट रचित दस्तावेज और बिना नक्शा के बने 4 मंजिला इमारत में अस्पताल चल रहा है और साथ ही वन्यजीव अभयारण्य में अतिक्रमण कर अस्पताल बनाया गया। दरअसल पैसा है तो नियम कानून आपकी जेब में। सोनभद्र का लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन में 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। ना तो वन विभाग ने ऑब्जेक्शन लगाया, ना ही प्रशासन ने। अभी तक इमारत का नक्शा भी पास नहीं है। जिला अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं खुल सकता। फिर भी स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? और फायर के साथ ही प्रदूषण एनओसी भी मिल गई। इस संबंध में जब जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने से बात की तो उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज के द्वारा जांच की जा रही है। सभी अवैध इमारतों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उप जिलाधिकारी ने इस पर बात करने से मना कर दिया। इस चीज़ का सर्वे एसडीएम रॉबर्ट्सगंज है उनको लगा के किया जा रहा है, क्योंकि ये सारा क्षेत्र विनियमित क्षेत्र की परिधि में आता है और विनियमित क्षेत्र के जो सचिव हैं वो इस चीज़ को एसडीएम देख रहे हैं और मेरे द्वारा उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि इसका पूरा सर्वे करा के जो भी ऐसे हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग है जो बिना नक्शे के चल रही है, पास क्रियाशील है, ऐसे को सर्वे करा के उनको नोटिस भी जारी करें। नोटिस जारी हुए भी हैं और तो इस चीज़ का हम लोग रिव्यू कर लेंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। कार्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और हमारे सामने जिला अस्पताल के 500 एरिया में कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुल सकता है, लेकिन यहाँ पे खुला हुआ है। यह जो हॉस्पिटल जो तैयार किया गया है, लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, यहाँ पे इसका नक्शा तक पास नहीं है। यहाँ पे जांच हो चुकी है। यहाँ की जो भूमि है वो विवादित भूमि है और इसके बगल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेंचुरी से इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन है ये, और इस जोन में इस तरह की जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पे बन के तैयार हो जाती हैं। और यहाँ से जो जिला अधिकारी का जो कार्यालय है मात्र 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बावजूद इस तरह की जो इलीगल जो बिल्डिंगें हैं बन के तैयार हो जाती है। और इन बिल्डिंगों को लगातार यहाँ पे जब अधिकारी आते हैं जांच करने के लिए आते हैं तो पता नहीं क्या जांच करते हैं, जांच करके चले जाते हैं। यह जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग सीज होनी चाहिए थी जेन्युइन तरीके से। 2005 से पहले यहाँ पे पट्टा की है, जब 1999 में जो पट्टा किया गया था, ये SC/ST की जमीन थी। SC/ST की जमीन को दस्तावेज तैयार करके इसको फिर स्वर्ण की जमीन में लाया गया और यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई। जब यह बिल्डिंग तैयार हो रही थी तो यहाँ पे जांचें भी चल रही थी, लेकिन वो सारी जांचें पैसे के आगे दम तोड़ देती हैं और जीतता है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पे साबित होता है। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश। और अब खबर चंदौली से, जहां पर एसपी के निर्देश अनुसार पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी पर रोकथाम को लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में सदर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर
संयुक्त कार्रवाई की और एक कंटेनर से 801 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख से ऊपर की बताई जा रही है। पुलिस ने तस्कर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि बरामद शराब की खेप हरियाणा से लेकर बिहार बेचने जाने वाला था। वहीं एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले का खुलासा किया और पुलिस टीम के गुड वर्क पर 25,000 पुरस्कार देने की घोषणा की है। जो जनपद चंदौली है, क्योंकि बॉर्डर का जनपद है और बिहार में शराबबंदी जैसे चल रही है, तो लगातार हमारी जो टीम है इस पर कार्रवाई कर रही है। अब तक आप जानते हैं कि बहुत सारी अंग्रेजी शराब जो कि विभिन्न जनपद जैसे राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उधर से यहाँ पे उसको स्मगल करके बिहार की तरफ लेके जाया जाता है। उसी संबंध में हमारी टीम जो सर्विलेंस की है और थाना चंदौली, इनके द्वारा एक ट्रक पकड़ा गया, कंटेनर ट्रक, जिसके अंदर जो शराब थी उत्तराखंड की देसी शराब थी, जिसमें शीशियों में 200 ml की शीशियाँ थी जिसके अंदर, और 801 पेटी, मतलब कि जिसके अंदर 801 पेटी थी, और उसके अंदर जो माल तकरीबन 7,000 लीटर माल इसके अंदर है। चंदौली जनपद के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार के निर्देशन में और यहाँ के सीओ सदर और कोतवाल संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में और चौकी इंचार्ज धर्मेश शर्मा ने नवही पुलिया के पास से 800 पेटी शराब पकड़ा है और ये शराब यूपी के शाहजहांपुर से ये बिहार ले जाया जा रहा था। जबकि बिहार में शराब बंदी है, इसलिए ये 65 लाख की शराब है और वहाँ पे जाके ये 2 गुना रेट में बिकती है। ये तस्कर हर रास्ते से, पुलिस चौकन्नी है, कभी साइड रोड से, कभी जंगलों के रास्ते से ये अपने कार्य में लगे हुए हैं, जिसको पुलिस ने पकड़ करके आज यहाँ पे खुलासा किया है। कैमरामैन से कहें कि ये दिखाएं, ये तमाम ये पेटी यहाँ पे चंदौली कोतवाली में यहाँ पे आई हुई है, ये 800 पेटी है और इसको कंटेनर के अंदर रखा गया था और जिसको पुलिस ने पकड़ करके बड़ा खुलासा किया है। चंदौली पुलिस का ये सराहनीय कार्य है। कैमरामैन जितेंद्र, जिला खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर भारतीय स्टेट बैंक से 7,93,000 रुपए उड़ाने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को चोरी की गई रकम से 5,75,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। गैंग के बागी सदस्य मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। दरअसल बिलारी में भारतीय स्टेट बैंक के भीतर जो गैस एजेंसी है, गैस एजेंसी संचालक विनोद श्रीवास्तव बैंक में कैश जमा करने पहुंचे थे और कैश काउंटर के पास उन्होंने रुपयों से भरा बैग रख दिया था, जिसे पलक झपकते ही गैंग ने उड़ा दिया था। एसएसपी हेमंत कुटियाल ने घटना के अनावरण के लिए बिलारी पुलिस के साथ एसओजी टीम का गठन किया था, टीम को लगाया था और टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी की गई रकम का बड़ा हिस्सा बरामद किया। चोरी हुआ पैसा वापस मिलने पर गैस एजेंसी स्वामी और परिजनों ने एसपी अखिलेश भदौरिया के सामने पुलिस और प्रदेश की कानून व्यवस्था का हृदय से आभार व्यक्त किया। मेहनत और ईमानदारी से काम करने का ये मेरे दामाद हैं जी। इनकी बिलारी में एक बिलारी गैस सर्विस के नाम से शॉप है जी, और इनका जो मैनेजर था वो SBI बैंक में रोज़ की मतलब अपने कैश जमा कराने के लिए गया था जी। तो उनका तकरीबन 8 लाख रुपया उसमें था, जिसको वो बैग ये आँख बचते ही उठा करके देख जी। इसकी हमने FIR कराई थी। आज उसकी बरामदगी हो गई। बरामदगी में 5.25 लाख रुपया बरामद हुआ और पुलिस ने ये बहुत सुनहरी काम किया, स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला काम किया है। 29 अगस्त को वहाँ बैंक में, स्टेट बैंक में एक व्यक्ति के 7,93,000 रुपये जो उसके बैग में थे, वो अचानक वहाँ से गायब हो गए थे। जब उसकी जानकारी हुई, मौके पर CCTV फुटेज सबको देखा गया, तो उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा उनको ले जाते हुए पाया गया था, लेकिन उनकी पहचान उस समय नहीं हो पाई थी काफ़ी प्रयास के बाद। इसमें हमारी CO बिलारी और इंस्पेक्टर बिलारी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण सफलता मुरादाबाद पुलिस को और थाना बिलारी पुलिस को मिली है। उस घटना में कुल 4 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं और मुख्य रूप से इसमें जो सुल्तान नाम का व्यक्ति है, जो कभी तिहाड़ जेल में बंद था, उसका एक अन्य साथी जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वो भी उसके साथ वहाँ।
यूपी के मथुरा में गौरक्षकों को संदिग्ध मीट के साथ गौकशी की सूचना मिलने की खबर सामने आई है और अबुदादी के थाना कोतवाली क्षेत्र में गौरक्षकों को सूचना मिली कि कुछ मुसलमान लोग शादी के लिए गौकशी करके मीट बना रहे हैं। तो वहीं गौरक्षक टीम मौके पर पहुंच गई और पुलिस को सूचित किया। मामले पर संज्ञान लेते हुए शहर कोतवाल विजय कुमार और चौकी प्रभारी कृष्णा नगर अजय अबाना मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने गौरक्षकों से सूचना लेकर संदिग्ध मीट का सैंपल डॉक्टर के द्वारा लैब में भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस ने लैब से आने वाली रिपोर्ट पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो वहीं गौरक्षक दल ने छोटू, जब्बार, यूनुस, इसरार और इमरान के विरुद्ध सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना यह है कि मेरे को मुख्य द्वारा सूचना मिली थी यहाँ ताज होटल के पीछे गाय का कटान हो रहा है। सूचना मिलती मथुरा गोरक्षा दल की टीम और साथ में हमारी और भी टीमें थी, राष्ट्रवादी दल के सभी लोग आए। पुलिस के सहयोग से यहाँ घर में घुसे, एकत्रित हो गए, उनको देखा गया तो उन्होंने प्रशासन ने बोला जो भी सैंपल की जो जाँच होगी लिख के हमने बता दिया, जो होगा पुलिस जो करेगी वो कुछ हम संतुष्ट होंगे। की धरती है, पावन धरा है, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म स्थान हुआ था। भारत में सबसे बड़े गौ सेवक की अगर किसी को उपाधि दी गई तो भगवान श्री कृष्ण को दी गई, लेकिन इस पावन धरा को बार बार अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। आज हमें सूचना मिली कि अवैध मैरिज होम में अवैध गौमांस काटा जा रहा है, जिसको यहाँ पकाया जा रहा है। इसकी सूचना पर सभी गौरक्षक राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, यहाँ अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है और अग्रिम कार्रवाई है कि यहाँ मांस का सैंपल भरा जा रहा है। बाकी जो रिपोर्ट आएगी उसका बाद कार्रवाई करने का आश्वासन। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पर सवाल उठाने के बाद हरकत में आई सरकार ने 6 गाड़ियां हरदोई प्रशासन को भेजी और जिसमें 2 रोज पहले अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की गाड़ी में धक्का लगाने का वीडियो वायरल हुआ था और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधा था। सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाली भाजपा सरकार के दावों की पोल खुल रही है। वहीं रोज प्रदेश की हालत लगातार बदतर हो रही है, जिसके बाद हरकत में आए शासन ने जिला प्रशासन को 6 बोलेरो कार उपलब्ध कराई है। अबुदादी की समाजवादी पार्टी ने गाड़ियों की दुर्दशा पर ट्वीट कर निशाना साधा। खबर हरदोई से है, जहां पर पुलिस की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी और अधिवक्ताओं ने एसपी दफ्तर के बाहर शहर कोतवाल संजय कुमार पांडे का प्रतीकात्मक पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही शहर कोतवाल के बर्खास्तगी की मांग की। दरअसल एसपी दफ्तर के बाहर स्थित अवैध पार्किंग में बाइक खड़ी करने को लेकर टैक्सी स्टैंड संचालक हसीन और अधिवक्ता शशिकांत सिंह के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद वकीलों ने शहर कोतवाली में तहरीर दी और हसीन समेत 4 अज्ञात पर मारपीट एवं गाली गलौज का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि शहर कोतवाल ने साठगांठ के चलते उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए। एसपी कार्यालय के बाहर ये अवैध तरीके, फर्जी तरीके से जो स्टैंड चलता है, वसूली करवाता है। इस स्टैंड से जो भी किसी प्रकार से अवैध वसूली होती है, जिस प्रकार से भी चलता हो, यहाँ पे अधिवक्ताओं के साथ में कई बार इनके साथ अभद्रता की गई। कल मेरे साथ यहाँ पर जो बैठा हुआ था, शायद जो भी था वो जो संचालक था। करेंगे यूपी के फिरोजाबाद में, जहाँ पर सिरसागंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बाइक सवार पिता पुत्र उखरेंड गांव से बारात से लौट रहे थे, तभी ये हादसा यहां पर हुआ। पुलिस ने पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिली और जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची एम्बुलेंस और जहां पर घायल प्रशांत की हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। क्षेत्र में दावत खाने गए थे प्रशांत और शिशुपाल, तो दोनों बाइक पर थे। वो बाइक में नीचे टकरा गई तो काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और मेरे पिता की मृत्यु हो गई और लड़के की जो है फ्रैक्चर होने के कारण उनको फिरोजाबाद रेफर कर दिया। खबर सीतापुर से, जहां पर नगर क्षेत्र में स्थित गोपाल घाट शमशान में भगवान शिव जी की मूर्ति स्थापित है, जिसमें भगवान को चिलम पीते हुए दिखाया गया, जिसके कारण
हिंदू समाज के प्रति दुष्प्रचार फैलाने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य किया गया। जहां भगवान शिव साधना, योग, त्याग का प्रतीक हैं, भगवान के हाथ में चिलम थमाकर नकारात्मकता फैलाने का कार्य किया गया है। आरोप है कि भगवान के माध्यम से नशे का व्यापार करने वाले और नशा करने वालों को और ज्यादा बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। नमस्कार, इस समय हम सीतापुर नगरपालिका क्षेत्र के शमशान घाट में आए हुए हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर हमने यहाँ पर देखा और उस जानकारी को सत्य पाया। हमें सूचना मिली थी कि जो शमशान घाट में शिव जी की मूर्ति स्थापित है उसमें चिलम का उपयोग किया गया है, जिसका संदेश हिंदू समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव डालने वाला है हिंदू समाज पर, और कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक जो प्रभाव है हिंदू समाज के ऊपर पड़ने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर शिव जी की मूर्ति स्थापित की गई है और उसमें चिलम का उपयोग किया गया है। इसके प्रति कई लोगों ने हमें सूचना दी और सूचना पाने के बाद हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि ये बात सत्य है। कहीं ना कहीं जैसा कि जाना जा सकता है, इस चिलम के उपयोग से भारत के जो युवा वर्ग हैं उनमें कहीं। खबर कुशीनगर से, जहां पर विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम कोटवा कला में इंटरलॉकिंग के कार्यों में मानक के विरुद्ध कार्यों को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया और वार्ड सदस्य रामशेष कुशवाहा ने कहा कि ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग का कार्य पंचायत से कराया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी को शिकायत की गई कि पुराने खंडजे को उखाड़कर उसी ईंट को तोड़कर गिट्टी का प्रयोग किया गया और मिट्टी के ऊपर यहाँ पर जो गिट्टी है, मिट्टी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। गिट्टी के ऊपर बालू की जगह पर मिट्टी का प्रयोग किया गया। इसका पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ था। वार्ड सदस्य द्वारा खंड विकास अधिकारी शिकायत पत्र देकर इंटरलॉकिंग कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुशवाहा ग्राम पंचायत कोटवा कला का निवासी हूँ और जिला कुशीनगर, और मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ। मेरे ग्राम सभा में एक इंटरलॉकिंग का काम हो रहा था, जिसमें मैं जाकर मौके पर जांच किया हूँ और वीडियो भी बनाया हूँ और प्रधान जी से कहा हूँ कि प्रधान जी यह मानक के विपरीत यानी मानक। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1372 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही भोजशाला में पुनः स्थापना के लिए माता वाग्देवी की मूर्ति लंदन से लाने की बात भी दोहराई। इसके साथ ही सीएम ने जिले की औद्योगिक नगरी उत्पादन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान और भूमिका के लिए पीथमपुर की सराहना की और कहा कि पीथमपुर रोजगार देने की राजधानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर पीथमपुर में एसडीएम का स्थायी कार्यालय खोले जाने के साथ ही शासकीय अस्पताल को सिविल अस्पताल में बदलने की घोषणा दी। क्या कुछ कहा आप वो भी सुनिए। अनेकों स्थान पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने वाले काम हो रहे हैं और जो स्वाभाविक है, सबके मन में एक तड़प है कि बाघ देवी की प्रतिमा भी इंग्लैंड से वापस मध्य प्रदेश की धरती पर आए और बाघ देवी की प्रतिमा लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जो प्रयास हो सकते हैं वो सारे। मध्य प्रदेश के धार में रेस्टोरेंट पर प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गैस सिलेंडरों का जखीरा जब्त किया। दरअसल खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि नौगांव थाना क्षेत्र में 4 लेन पर बने चावड़ा रेस्टोरेंट पर बिना दस्तावेजों के अधिक मात्रा में गैस सिलेंडर मौजूद हैं और टीम ने रेस्टोरेंट पर जाकर रेस्टोरेंट संचालक से दस्तावेज मांगे तो मौके पर नहीं दिखा पाए। वहीं खाद्य विभाग द्वारा मौके पर गैस सिलेंडर की जब्ती की कार्रवाई की गई और संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने 20 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके यहाँ पर बिना लाइसेंस के सिलेंडर हैं। श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं और आरआई साहब हमारी राजस्व टीम पुलिस अमले के साथ उपस्थित हुई। यहाँ पर इनके द्वारा 20 सिलेंडर जब्त किए गए हैं फूड वालों के द्वारा। इनके पास एक भी सिलेंडर के लाइसेंस नहीं थे। तो अभी खबर बिहार के बगहा से, जहां पर देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के शुभ मौके पर
बनकटवा पक्की बवली स्थिति प्राचीन मंदिर बाबा विश्वंभर नाथ के मंदिर से माता तुलसी का डोला उठा। पूरे बगहा नगर होते हुए बाबा विश्वंभर नाथ मंदिर आया। वार्ड नंबर 21 बगहा बनकटवा पक्की बवली बाबा विश्वंभर नाथ के प्रांगण से यह कार्यक्रम एकादशी के दिन 4-5 सालों से यहाँ किया जा रहा है। हर साल की भांति इस साल भी यहाँ बाबा विश्वंभर नाथ पक्की बवली के प्रांगण से तुलसी विवाह। देश के पूर्वोत्तर भाग में कार्यालय के आयोजन और साहसिक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं के लिए ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में जेएसबी रैली का आयोजन होने जा रहा है। जेएसबी इंफ्रास्ट्रक्चर डिब्रूगढ़ द्वारा इस रैली को आयोजित करने की पहल लायंस क्लब ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ जस्ट स्पोर्ट्स कोलकाता ने की है, जहां टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रारूप में तैयार ये रैली काफी रोमांचकारी होगी। कर्नाटक के चिकोडी में वन विभाग के कर्मचारियों की बड़ी कामयाबी उन्हें हाथ लगी है और तेंदुआ पकड़ा गया। दरअसल बेलगाम जिले के अथनी कस्बे के बाहरी इलाके में 2 माह से तेंदुआ इलाके में घूम रहा था। इससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण टोली बनाकर घरों से बाहर निकल रहे थे। वहीं पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार जंगल में काम कर रही थी, लेकिन 2 माह से वन विभाग की टीम को कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वहीं कुछ ग्रामीणों ने जंगल में घूमते हुए तेंदुए को देखा। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को तेंदुए के होने की जानकारी दी गई और वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से अभियान चला और तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।